हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा इंट्रोड्यूस करूंगा। इस चैप्टर को आर डी शर्मा लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, राइट। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगी, प्लस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। पूरा मैंने एक तरह से स्टैंडर्ड लेवल, आर डी शर्मा लेवल मैंने यहां पर इसमें डिस्कस किया है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भैया, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए अपने को कि चैप्टर पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, राइट। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती है? एक पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर आपके ऑपरेटर्स होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपकी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन होती है एक एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशंस होती है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, राइट। कि वेरिएबल आपका कहां पर होना चाहिए, वो सारी, मतलब कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उस एक्सप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल है या नहीं, वो अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। किससे बनती है? वेरिएबल से बनती है। वेरिएबल मींस जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं? यहां पर वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीजन बाय ए वेरिएबल। लेकिन हमारा जो वेरिएबल है वो डिवाइड में नहीं होता है, ये ध्यान रखना पॉलिनोमियल के अंदर, राइट। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर आपका ऑपरेटर्स आते हैं, आपके वेरिएबल्स आते हैं, आपकी कांस्टेंट टर्म्स आती है, आपकी एक्सपोनेंट आती है, ये सारी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर कोई एक एक्सप्रेशन लिखूं और वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है क्या, तो जैसे यहां पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर इसको देखोगे तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल आया है, यहां पर कांस्टेंट टर्म आई है, राइट, यहां पर एक्सपोनेंट आई है, एक ऑपरेटर आया है, तो ये सभी का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अभी आइडेंटिफाई करना भी हम सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि यहां पर देखो आपको दिख रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है और ये एक्सप्रेशन हमारी एक पॉलिनोमियल भी है। तो यहां पर 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 है। तो यहां पर जिसके पास में आपका वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहां पर देखो इस वाली टर्म्स के पास में, अगर मैं टर्म्स की बात करूं यहां पर, तो कितनी टर्म्स है? प्लस माइनस सेपरेट करती है टर्म्स को। तो देखो यहां पर 5x स्क्वायर, फिर प्लस आ गया तो ये एक टर्म हो गई, फिर उसके बाद में प्लस, फिर ये 2y आ गया तो 2y एक टर्म है, और एक 7 एक टर्म है। तो कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 और 3। यहां पर 3 नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर आपको दिख रही है, राइट। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर इसके पास में वेरिएबल है, इसके पास में वेरिएबल है, लेकिन इसके पास में यहां पर वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। तो जिसके पास में वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहां पर इसके पास में वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोला है। बाकी जो वेरिएबल के आगे वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे है हमारा 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक्स स्क्वायर के आगे जो है 5, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही y का अगर कोएफिशिएंट पूछे तो y के आगे जो वैल्यू लगी हुई है, तो y के आगे हमारा 2 है, तो 2 एक तरह से क्या है? हमारा y का कोएफिशिएंट है। क्लियर है? चलो, और ये प्लस और माइनस ये जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, तो यहां पर इनका यूज किया गया है। अब जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है, इस चीज को समझते हैं। देखो कोई भी एक जनरल फॉर्म होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, तो वो इस तरीके से होती है, an xn प्लस an माइनस 1। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है इतनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से फॉर्म होती है। ये कैसे फॉर्म होगी अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है यहां पर। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो कि यहां पर an आ रहा है, ठीक है, और आपका a0 a1, देखो ये an है, फिर लास्ट में a1 आ गया, फिर a0 आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा था, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, जिसका मालिक कोई नहीं होता उसका मालिक एक होता है, तो यहां पर 1 होता है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, तो ये 1 जो है यहां पर a है, राइट। अगर मैं कोई एक सिंपल सी आपको एक्सप्रेशन लिख के देता हूं इस तरीके से, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर देखो वेरिएबल जो है, मेन वेरिएबल x चल रहा है यहां पर, राइट। और x के आगे एक्स स्क्वायर का अगर मैं कोएफिशिएंट बात करूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है?
a है। ऐसे यहां पर x का कोएफिशिएंट कौन है, b है, और c जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल है नहीं। हालांकि इसके पास में भी एक वेरिएबल होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर c के पास में यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर ये जो टर्म्स है आपको दिख रही है, ये क्या है, एक तरह से एक्सप्रेशन है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट ये हमें पता चल गया, तो यहां पर जितने भी a है b है ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर इस फॉर्मेट में हम समझे तो इस फॉर्मेट में जैसे an हुआ, फिर an-1 है, फिर ऐसे ही a1 आया लास्ट में, फिर a0 आया, तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे कांस्टेंट है। ऐसे यहां पर ये वेरिएबल चल रहा है x की पावर n, x की पावर n-1, फिर x, फिर x की पावर 0 हो जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पर जो ये n है ये नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब यहां पर नेगेटिव नहीं है, कुछ भी हो सकता है n में, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। और ये जो an है, ये जो an है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। an हमारी नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये अगर हम बोले, अभी हम पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल्स किस किस टाइप की होती है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने यहां पर लिखी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट ये होता है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर हमें बनाना है तो यहां पर एक कंडीशन होगी a की, a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि a को अगर मैंने 0 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो रहेगी नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगी। इसलिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है तो यहां पर a की कंडीशन होगी कि a हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक पॉलिनॉमियल है। इन पॉलिनॉमियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो पहली बात यहां पर अगर देखें तो डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है यहां पर 2। अभी मैं डिग्री डिस्कस करूंगा, डिग्री कैसे करते हैं। डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर। तो यहां पर देखो हाईएस्ट पावर क्या लिख रही है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो यहां पर वेरिएबल कौन सा चल रहा है, एक्स है। तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होती है किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर। तो यहां पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, हमारी 2 होगी। क्यों, क्योंकि x की पावर यहां पर 2 है, यहां x की पावर 1 है, और 1 के पास में ये 1 जो है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म के पास में भी, अभी मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट टर्म के पास में भी हमारा वेरिएबल होता है। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसके पास में भी एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, देखो यहां पर वेरिएबल चल रहा है हमारा x, राइट। ये पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल चल रहा है, तो यहां पर x की पावर इसके पास में कौन सा है, x की पावर 0 है, राइट। देखो इस वाली टर्म्स के पास में x की पावर 1 है, और इस वाली टर्म के पास में x की पावर 2 है। अब यहां पर x की पावर 0 होता है, क्यों, x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो 1 ही रह जाएगा। इसलिए हम यहां पर x की पावर 0 लिखते नहीं है कांस्टेंट टर्म के पास में, जबकि कांस्टेंट टर्म के पास में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, राइट। ऐसे ही देखो यहां पर जैसे 7 है तो 7 के पास में भी x की पावर 0 है, वेरिएबल x चल रहा है, तो इस तरीके से यहां पर होता है। तो कांस्टेंट टर्म के पास में हम पावर लिखते नहीं, मतलब वेरिएबल हम यहां पर लिखते नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड क्या होता है हमारा 1, मतलब वो वैल्यू ही आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 को अगर मैं x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0 क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो 7 इंटू 1 क्या होगा, 7। तो ये x की पावर 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस 7 x की पावर 0 ऐसे लिखूं तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट तो हमारा क्या आना है, 7 ही आना है, ये 7 ही आना है। तो इसलिए ओनली 7 ही लिखा जाता है, कॉन्स्टेंट टर्म ही लिखी जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इनमें, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 नजर आ रही है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, सिंपल। यहाँ पर देखो x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ 7 के पास में कांस्टेंट टर्म है, तो इसके पास में x की पावर 0 होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, कंपेरिजन करूँ अगर पावर का, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, यहाँ पर ये 3 नजर आ रही है, तो 3 ही हमारी यहाँ पर क्या होगी, डिग्री। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। ऐसे यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 एक तरह से क्या है, यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। और इसकी पावर क्या होगी, x की पावर 0 होगी। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ओनली a की टर्म है, यहाँ पर 5 ही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ओनली 0 होगी। तो इसको डिग्री को, जिसकी डिग्री 0 होती है किसी पॉलिनॉमियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब देखो यहां पर आ रहा है हमारे पास में नॉट अ पॉलिनॉमियल। कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होती है, ये सारी एक्सप्रेशन है। जैसे 1/x + 2 ये एक्सप्रेशन है, √x + 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है।
क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल? क्योंकि यहां पर वेरिएबल देखो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, मतलब यहां पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आए तो वो एक्सप्रेशन हमारी क्या नहीं होगी? पॉलिनॉमियल नहीं होगी, याद रखना। और जब भी आपका सेकंड वाले पार्ट में देखो, जब भी वेरिएबल आपका रूट में आए तब भी हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनॉमियल नहीं होगी। तो 1/x+2 नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवीजन बाय वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल से इसको डिवाइड किया जा रहा है। जब भी डिवीजन में आपको वेरिएबल दिख जाए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख जाए, तो वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होती है, तो ये हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ऐसे √x+3 तो नॉट अ पॉलिनॉमियल, एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, राइट। तो यहां पर √x जो होती है, x हमारा किस में आ रहा है? स्क्वायर रूट में आ रहा है या क्यूब रूट में आए, तो वो भी हमारा क्या नहीं होता है? पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं, पूरा समझते हैं। नॉट पॉलिनॉमियल्स विथ रीजन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर ये वाला फर्स्ट केस अगर आप देख रहे हो, तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि जब भी आपका वेरिएबल रूट में आए तो वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल। ये सारी एक्सप्रेशन है, सारी आपकी लिखी हुई है ना, 1 2 3 4 5, ये सारी 5 एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखी है। अब ये एक्सप्रेशन है तो ये क्या पॉलिनॉमियल है या नहीं? एक सेकंड, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, इसको समझते हैं। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल आपका क्या डिवाइड में है, क्या वेरिएबल आपका रूट में है। कुछ कंडीशंस होती है, इन सभी को हम देख लेते हैं, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो वेरिएबल आ रहा है आपका, ये जो वेरिएबल आ रहा है आपका, वो किस में आ रहा है? ये जो वेरिएबल आ रहा है वो आपका रूट में आ रहा है। और अगर वेरिएबल आपका रूट में आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। तो देखो यहां पर वेरिएबल रूट में आ रहा है तो ये नहीं होगी। ऐसे सेकंड वाला पार्ट देखो, तो x कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल, रेडिकल मींस होता है ये अंडर रूट, राइट। ऐसे यहां पर देखो 3x³ + 4x की पावर -2 + 3, तो यहां पर वेरिएबल की नेगेटिव पावर होगी। वेरिएबल की नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर्स होती है। वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव पावर अलाउड नहीं होती किसी भी एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की होती है लेकिन पॉलिनॉमियल की नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो x की पावर -2 आ रहा है, तो नो नेगेटिव एक्सपोनेंट अलाउड हमारा पॉलिनॉमियल में होता है। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऐसे 8x की पावर 2, ठीक है, -2/x। अब यहां पर देखो, यहां पर डिवीजन में हमारा क्या आ गया है? डिवीजन में वेरिएबल आ गया है x, तो डिवीजन में अलाउड नहीं होता, तो x कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा? पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये आइडेंटिफिकेशन है। 4 की पावर x+3। अब यहां पर इस केस में देखो, यहां पर क्या हो गया? x को क्या बना दिया? x को हमने एक्सपोनेंट बना दिया, तो x कैन नॉट बी एन एक्सपोनेंट, ये भी हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ऐसे यहां पर देखो 5x की पावर 1/3 + 3x की पावर 2 - 2, तो यहां पर x की पावर क्या आ गई है? x की पावर 1/3। अब देखो x की पावर, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है? होल नंबर के फॉर्म में होती है। तो यहां पर तो वेरिएबल की पावर क्या हो गई? एक तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, तो ये अलाउड नहीं होती। तो एक्सपोनेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा? पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, चलो, तो पॉलिनोमियल्स एंड नॉट अ पॉलिनोमियल, तो यहां पर देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम चेक करें तो यहां पर देखो वेरिएबल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। कोई वेरिएबल हमारा रूट में नहीं आ रहा है, कोई वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, कोई भी वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, उसकी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, राइट। ये सारी चीजें देखनी होती है। तो यहां पर देखो x की पावर 2 है, यस, होल नंबर के फॉर्म में है। यहां पर x की पावर 1 है, होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर? यहां पर देखो -x की पावर 3 + 9, तो माइनस कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना, माइनस में कोएफिशिएंट है आपका। x की पावर तो हमारी पॉजिटिव ही है, राइट, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो x की पावर 3 है, बिल्कुल होल नंबर है, तो ये भी हमारा पास हो गया। यहाँ पर देखो x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के पास में 0 होती है, तो सारी की पावर हमारी क्या है? होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये भी पास हो गया, ये भी हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब नॉट अ पॉलिनोमियल में देखें तो ये देखो आपका 10x की पावर -1, तो हमारे को पावर क्या दिख गई है? नेगेटिव दिख गई है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, राइट। यहां पर देखो x जो है वो रूट में दिख गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर x जो है वो डिनोमिनेटर में दिख गया, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री मैं बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें डिग्री निकालनी हो तो हम क्या देखते हैं? हम सिर्फ
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, राइट। तो देखो यहां पर डिग्री निकालते हैं हम, ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री कोशिश करते हैं देखने की, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर देखो 8x² माइनस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ है अपने पास में, राइट। ये क्या हमारी पॉलिनोमियल है, यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप देखोगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 8x² प्लस माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6। अब अगर यहां पर देखें तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो यहां पर माइनस आ गया तो ये एक टर्म है और फिर ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, प्लस माइनस ही सेपरेट करता है टर्म्स को, ध्यान रखना। तो यहां पर 8x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 6 एक टर्म्स है, राइट, कोई परेशानी नहीं। चलो तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, यहां पर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब यहां पर अगर हम देखें तो x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है और यहां पे मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट टर्म के पास में भी वेरिएबल की पावर होती है, क्या होगी 6 के पास में, x की पावर 0 होगी, राइट, क्लियर है। चलो तो यहां पर x की पावर 0 है, तो अगर हम देखें यहां पर डिग्री फाइंड अगर मुझे करनी है, यहां पर अगर मुझे डिग्री फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगा सर, मैं सिर्फ पावर को देखूंगा, यहां पर पावर जो है वो 2 है, यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर सर वेरिएबल की 0 है, राइट। तो यहां पर ग्रेटेस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई, तो डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारी 2 होगी, सिंपल, डिग्री हमारी क्या होगी, 2 होगी, ये सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, सिंपल। तो यहां पर अगर हम देखें डिग्री तो कैसे देखेंगे, देखो 5x की पावर 3, 2x² माइनस 7x प्लस 9, तो यहां पर अगर हमें डिग्री देखनी हो तो डिग्री कैसे देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखो, सिंपल। तो यहां पर वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी नजर आ रही है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हमें 3 नजर आ रही है, तो यहां पर हमें दिख रहा है 3, तो डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री होगी हमारी 3, राइट। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल को देखो तो 4x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x, तो यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर मुझे यहां पर 5 नजर आ रही है, इसलिए डिग्री क्या होगी, यहां पर 5 होगी। 7x प्लस 1, तो यहां पर देखो x की पावर 1 है और इसके पास में x की पावर क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट के पास में 0 होती है, तो 0 और 1 में हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, 1 होगी, राइट। चलो 10, तो ये 10 तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आपको भी पता है, इसके पास में पावर क्या है, x की पावर 0 होती है, मैं मान के चलता हूं यहां पर वेरिएबल x चल रहा है, तो x की पावर 0 है, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, यहां पर डिग्री 0 होगी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहां पर देखो 3x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 6 और 2, तो यहां पर पावर 6 नजर आ रही है, यहां पर पावर 6 नजर आ रही है और यहां पर पावर 2 नजर आ रही है, तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, दोनों के पास में 6 अवेलेबल है, तो ग्रेटेस्ट पावर हमारी डिग्री 6 होगी, तो डिग्री हमारी यहां पर 6 होगी। यहां पर देखो x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1, तो यहां पर सबसे ग्रेटेस्ट पावर हमारी कौन सी नजर आ रही है, ग्रेटेस्ट पावर आ रही है x की पावर 4, तो यहां पर डिग्री क्या होगी हमारी 4 होगी, राइट, क्लियर है बात। चलो और एक चीज ध्यान रखना, इग्नोर टर्म्स विद जीरो कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट 0 होता है उस टर्म को आपको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो यहां पर देखो 0 इंटू x³ है, तो इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो, जिसका भी कोएफिशिएंट 0 होता है उसको आपको क्या करना होता है, हमारे को इग्नोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि यहां पर मान के चले कि इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता, राइट, x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 5 प्लस 0x की पावर 6 प्लस 2, इस तरीके से देता और आपसे पूछता कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर हमारे को x की पावर 6 यहां पर नजर आ रही है, इसलिए हाईएस्ट पावर 6 है, तो यहां पर डिग्री हमारी 3 होगी, जो कि क्या होगा, हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 0 इसका कोएफिशिएंट है, तो पहली बात आपको इसको इग्नोर करना होगा, ये टर्म्स हमारी नहीं होगी, ये वाली टर्म्स भी हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये तो 0 हो गई, राइट, 0 कोएफिशिएंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो एट द एंड हमारी ये दो टर्म्स ही तो रहेगी इस पॉलिनोमियल में, x की पावर 4 प्लस 2। अब इसमें बताओ, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री होगी 2, डिग्री होगी 4, तो हमारी डिग्री इस पॉलिनोमियल की, जो ये पॉलिनोमियल लिखा था मैंने, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, ना कि 6 होगी, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इग्नोर करना है टर्म्स विद 0 कोएफिशिएंट, जिसकी भी कोएफिशिएंट 0 होता है
उसको हमें क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं देखना है। नॉट पॉलिनोमियल सो नो डिग्री। ठीक है, देखो जो पॉलिनोमियल नहीं होता है तो वहां पर डिग्री भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, राइट, उनकी कोई डिग्री नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि सर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, वेरिएबल हमारा रूट में आएगा, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव होगी, वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, तो वो हमारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो यहां पर सर वेरिएबल आपने डिवाइड में दे दिया तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे यहां पर देखो आपने सर रूट में दे दिया आपने वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल, सो वी डोंट डिफाइन अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो इनका हम क्या नहीं कर सकते, डिग्री फाइंड नहीं कर सकते जो पॉलिनोमियल नहीं होता। मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर बहुत सारे वेरिएबल, अभी देखो ये वाले जो अपने करे थे डिस्कस, तो यहां पर सिंगल वेरिएबल चल रहा था। जैसे यहां पर इस पॉलिनोमियल में x चल रहा है तो x x x, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में भी x चल रहा है, x चल रहा है, या किसी पॉलिनोमियल में y चलेगा, या किसी पॉलिनोमियल में p चलेगा, q चलेगा, तो एक ही वेरिएबल चल रहा है। लेकिन 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 अब अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपके मल्टी वेरिएबल है ना, यहां पर देखो एक्स वाई ऐसे चल रहे, मल्टी वेरिएबल चल रहे। तो यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि डिग्री कैसे निकालें, तो इसको समझना। देखो इन अ मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल है, द डिग्री इज द सम ऑफ द पावर इन अ टर्म। तो इनकी डिग्री कैसे निकालेंगे, हम इनकी जो पावर है उनका सम कर देंगे, राइट, टर्म्स में देखेंगे कि किसका ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो ये क्वेश्चन है अपने पास में 4x² वाई क्यूब प्लस 3xy, राइट। तो यहां पर कितनी टर्म्स है, अगर देखें तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4x² वाई क्यूब प्लस 3xy। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कितनी टर्म्स है, तो यहां पर एक टर्म्स तो ये है हमारी, एक सेकेंड, एक टर्म तो ये है और एक टर्म्स ये है, राइट। अगर इनकी डिग्री हमें निकालनी तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी पावर का सम करेंगे। तो देखो यहां पर 3 और 2 5, तो यहां पर आ रहा है हमारा 5, और यहां पर देखो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, राइट। इनके x की पावर कुछ यहां पर दी हुई नहीं, तो इसका मतलब है कि 1 है। y की पावर कुछ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि यहां पर 1 है, डिफॉल्ट होता है। तो 1 + 1 यहां पर अगर देखें तो 2, राइट। अब इन 5 और 2 में कंपैरिजन करो, 5 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन है, 5 है। इसका मतलब है कि यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, हमारी डिग्री होगी 5। क्लियर है बात? इस तरीके से हम डिग्री फाइंड करते हैं मल्टी वेरिएबल। यहां पर देखो, अब तुम यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, समझ गए, कोई दिक्कत? चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, x की पावर 5 वाई क्यूब z प्लस 2xy क्यूब प्लस 2x² वाई जेड स्क्वायर। अब अगर इसको आप देखोगे क्वेश्चन को, तो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट आपको करना है हर एक टर्म का, तो ये एक टर्म है, राइट, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इस टर्म का अगर हम सम ऑफ एक्सपोनेंट करें तो कितना आएगा, देखो 5 + 3 8, 8 + 1, यहां पर 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 9, तो यहां पर हमारा आ रहा है 9। यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट करें तो यहां पर 3 है और यहां पर x की पावर 1 है, तो यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट 4 आ रहा है। यहां पर 2 + 2 4 और 1 5, तो यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। अब यहां पर इसमें ग्रेटेस्ट देखो, ग्रेटेस्ट क्या है, तो ग्रेटेस्ट पावर हमारे को 9 नजर आ रही है। इसका मतलब है कि डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री होगी हमारी 9। तो हमने निकाल ली यहां पर डिग्री 9। इस तरीके से मल्टी वेरिएबल हमारी जो होती है पॉलिनोमियल्स, उनका हम कैसे एक तरह से डिग्री फाइंड करते हैं, इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को देख लेते हैं, किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, राइट। तो पॉलिनोमियल्स के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जब भी हमें टाइप्स बताना हो तो हम इनको अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स के हिसाब से और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। टर्म्स को देख के हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे टर्म्स है, एक टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है,
तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, राइट। ऐसे ही हमारी एक तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, डिग्री को देख के भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल कैसा है। डिग्री को देख के जैसे लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो अभी देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो दो टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स के अकॉर्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, डबल टर्म है, टू टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल, और थ्री से ज्यादा है तो फिर उसको पॉलिनोमियल, मल्टीमोनियल बोलेंगे। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो एक सेकेंड, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो इस पॉलिनोमियल में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं मोनोमियल का बता रहा हूं। सबसे पहली बात मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म विथ वन टर्म्स, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। तो देखो ओनली 3x एक पॉलिनोमियल है, राइट, तो ये मोनोमियल हुआ। -7x², ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी हमारा एक तरह से मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि सिंगल टर्म्स है ओनली। बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर टू टर्म्स होगी। टू टर्म्स होने का मतलब है, देखो x+2 एक एग्जांपल लिया मैंने, तो x+2 मतलब टू टर्म्स आ रही है, राइट। 3x² - 5 मतलब कितनी टर्म आ रही है, टू टर्म्स आ रही है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी टू टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर थ्री टर्म्स आए। तो यहां पर आप देखो x² + 2x + 1, ये एक किसका एग्जांपल है, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, राइट। तो ये ट्राइनोमियल हुआ। ऐसे ही मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल मींस मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो जिसके अंदर मोर देन थ्री टर्म्स हो। देखो 1 2 3 4, तो चार टर्म्स हो गई, तीन से ज्यादा टर्म्स जिसमें होगी उसको हम बोलेंगे मल्टीमोनियल, राइट। इस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक होता है और क्विंटिक पॉलिनोमियल होता है, और भी आगे चलते रहते हैं, लेकिन अपने को बस क्यूबिक तक ही देखना है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक के तक ही देखना। तो यहां पर देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है, जीरो होती है। अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट लिख दो बस, कोई वेरिएबल मत लगाओ। वेरिएबल होता है लेकिन वेरिएबल लगाया नहीं जाता। क्यों, मैंने आपको रीजन दिया था कि x की पावर 0, जैसे यहां पर ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 और मैं कह देता हूं यहां पर x वेरिएबल चल रहा है तो x की पावर 0 चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो x की पावर 0, तो 5 × x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 अगर हो तो वो रिजल्ट क्या देता है, हमारे को 1 देता है। तो x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 5 × 1 कितना होगा, 5। तो ओनली 5 ही आ रहा है, तो मैं x की पावर 0 यहां पर क्यों लगाऊं, राइट, समझ में आ रही बात। तो बाय डिफॉल्ट हम ओनली कांस्टेंट ही लिखते हैं 5, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास में क्या होती है, वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो जिस भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री हमारी 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर आप देख रहे हो 2x + 1, तो x की पावर यहां पर 1 है और यहां पर x की पावर 0 चल रही है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, यहां पर डिग्री होगी 1। तो जिसकी डिग्री 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारा होता है 2, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर डिग्री देखो, यहां पर 2 है, x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है और यहां पे x की पावर क्या है, 0 है, राइट। तो डिग्री क्या होगी, 2 1 0, तो डिग्री मींस होता है ग्रेटेस्ट पावर, तो यहां पर डिग्री हो गई 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3, यहां पर अगर इस टर्म में देखें तो इस टर्म में हमारे को 3 नजर आ रहा है, राइट। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर यहां पर 2 है और इसकी पावर क्या है, 0 है, राइट। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, ग्रेटेस्ट पावर हमारी 3 हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप बोल सकते हो, या आप कह सकते हो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो जिसकी डिग्री 4 होती है, यहां पर देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या आ रही है, डिग्री आ रही है, ग्रेटेस्ट डिग्री आ रही है 4, तो डिग्री अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। और क्विंटिक पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 5, तो यहां पर ग्रेटेस्ट पावर 5 नजर आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। और भी आगे चलती रहती है, बट इतना ही अपने को यहां पर देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ्ड। अब देखो नोट है एक तरह से, जब हम इनके जो पॉलिनोमियल्स हमने देखे हैं अभी, कौन कौन से पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग, हमारे को मेन तो यही पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को देखना है।
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक चलेंगे, बाकी बाय क्वाड्रेटिक ये नहीं देखेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, डिलीट है। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल को देखना है। और मेनली मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखो, तो इनको ही हमें पढ़ना है यहाँ पर, तो देखते हैं भैया। तो सबसे पहली बात, लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ्ड। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इनकी। जब भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इनकी, उनको देखेंगे। तो देखो, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम बनाएंगे, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, सिंपल सी बात है। और जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ पैराबोला शेप बनेगा। पैराबोला शेप कैसा होता है? पैराबोला शेप होता है इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का पैराबोला शेप होता है। राइट? क्लियर है? तो ये हम बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल सीधी, इस तरीके से। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये ग्राफ, देखो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा किसका ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें देखो ये पैराबोला बन रहा है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। इसको हम बोलते हैं, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। ऐसे ही एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसको बोलते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये फॉर्मेट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। राइट? तो ये ग्राफ जो है हमारा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि जीरोस क्या होंगे, यहां पर रूट्स क्या होंगे। राइट? तो जीरोस और रूट को भी हम समझेंगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी समझा दूंगा, लेकिन इस वाली स्लाइड्स में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाली होती है हमारी वाई एक्सिस। कभी भी अगर हमें रूट्स को देखना हो तो एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को ये जो लाइन बन रही है ये कहां पर टच कर रही है, कहां पर कट कर रही है ना? जहां पर कट करेगी वही इसके क्या होंगे? जीरोस होंगे, रूट्स होंगे। तो यहां पर देखो, अगर इस लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा जीरो होगा, यही हमारा रूट होगा। इसको जीरो बोलो चाहे रूट बोलो, बात एक ही होती है। क्लियर है? ऐसे यहां पर देखो, ये पैराबोला शेप बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है तो कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है? तो यहां पर पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दो पॉइंट पे यहां पर कट कर रहा है। तो यहां पर कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। अभी हम देखेंगे क्या होता है ये। तो यहां पर 2 जीरोस, यहां पर कितने जीरोस निकल रहे हैं? सिर्फ एक जीरो निकल रहा है। यहां पर कितने जीरोस निकल रहे हैं? 2 जीरोस निकल रहे हैं। यहां पर कितने जीरोस निकलेंगे? तो आप बस सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो और एक्स एक्सिस को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वो इतने जीरोस होंगे। तो यहां पर देखो 1 2 और 3, कितने जीरोस होंगे? यहां पर 3 जीरोस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रही होगी कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पर कितने जीरोस निकलेंगे, कितने रूट निकलेंगे? 1 निकलेंगे। राइट? अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर बैक्स टू बैक्स कितने जीरोस हमारे निकल सकते हैं? 2 जीरो निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। हो सकता है आपके 0 0 निकलो, हो सकता है 1 निकले या आपके 2 निकले, मैक्स टू मैक्स 2 निकलेंगे। यहां पर लीनियर में मैक्स टू मैक्स 1 निकलेंगे। राइट? और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्स टू मैक्स हमारा 3 निकलेगा। हो सकता है 0 निकले हैं, 1 निकले, 2 निकल रहे, 3 निकल रहे, इससे ज्यादा हमारे नहीं निकलेंगे। क्लियर है बात? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री के ऊपर बेस्ड होता है हमारे जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरोस होते हैं। यहां पर डिग्री कितनी है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1, तो मैक्स टू मैक्स हमारे कितने जीरोस निकल सकते हैं? 1। यहां पर डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है, तो मैक्स टू मैक्स हमारे 2 जीरोस निकल सकते हैं। और यहां पर डिग्री 3 है, तो मैक्स टू मैक्स हमारे कितने जीरोस निकल सकते हैं? 3 जीरोस निकल सकते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल अब समझते हैं थोड़ा सा वैल्यू, और ग्राफ को अभी हम देखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और अगर आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप रख दो तो उससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। तो देखो, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस
वॉट यू गेट व्हेन यू सब्सटीट्यूट अ वैल्यू। सब्सटीट्यूट मतलब आप क्या करोगे, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब क्या आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो वॉट यू गेट व्हेन यू सब्सटीट्यूट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है 2x, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास में है। अब अगर इस पॉलिनोमियल को आप देखोगे और इसने कहा है फाइंड वैल्यू एट x, x की वैल्यू आपको क्या करनी है, x की वैल्यू यहां पर 2 रखनी है। इसने ये बोला है कि फाइंड करो वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2, तो हम पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कर लेते हैं पुट, तो 2 जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर देना, सिंपल सी बात है। तो यहां पर x है तो यहां 2 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर, प्लस यहां 3 है और जहां x है वहां पर 2 पुट कर दो और प्लस 1। तो देखो यहां पर क्या हो गया, ये 2 हो गया इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये 3 है इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा 2 इंटू 4 8 होता है, प्लस 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस 1। तो 8 प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा हमारा, 8 से 14 प्लस 1 15। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, इस पॉलिनोमियल की, जो ये पॉलिनोमियल मैंने लिखी थी, इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15। कब आ रहा है ये, जब x की वैल्यू हमने यहां पर 2 रखी है। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू अगर 4 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और आएगी। तो हमारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू रख क्या रहे हो। क्लियर है, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 आप करना, ये कोशिश करना, x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है x की वैल्यू -1 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ये x की वैल्यू -1 रखने पर क्या आएगी। तो ये एक बार आप ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करें, राइट। तो सिंपल है, जैसे वैल्यू आप अगर सीख गए कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी वैल्यू को रख के, राइट, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। बहुत इजी मेथड होता है। कभी भी अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो कि इस पॉलिनोमियल के हमारे जीरोस क्या होंगे, तो अ जीरो या रूट हम कह सकते हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो या रूट, क्या होता है जीरो या रूट एक पॉलिनोमियल का ये होता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 क्या कर दे, उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही थी 15। तो एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है, देखो जीरोस क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा कि x में एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है कि वो रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, 0 बना दे, 15 नहीं आए 0 बना दे। ये आपको कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि यार x की वैल्यू ऐसी कौन सी यहां पर होगी, यहां पर तो x की वैल्यू मैंने 2 रखी थी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई हमारी 15 आई, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि यहां पर मैं x की वैल्यू रखूं कुछ, जो भी वैल्यू, कुछ एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे, राइट। तो एक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वही हमारा क्या होगा, जीरोस होगा, वही रूट होगा। कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो इफ p of x is a polynomial then a number a is called zero of the polynomial, p of a is equals to 0, राइट। मतलब देखो समझने की बात है कि कोई एक पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है, राइट, p of x कोई एक पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है, मान के चलिए कि मैं एक रख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये एक मैंने पॉलिनोमियल रखा आपके सामने, राइट। अब पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल चल रहा है। अब यहां पर x में मैं एक ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। मतलब एक नंबर, कोई भी एक नंबर है ना, पुट कर दूं, a जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो p ऑफ a एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, वो 0 बना दे, वही हमारा क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात, क्लियर है। तो ये यही लिखा हुआ है, p of x is a polynomial then a number a is called zero of the polynomial if p of a is equals to, ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। तो यहां पर देखो p of x is equals to x minus 4 कैसे निकालेंगे टू फाइंड 0। देखो कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू यहां पर दिया हुआ है x माइनस 4। अब अगर मुझे इसका 0 फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल ऑफ x को क्या कर दूंगा, 0 के इक्विवेलेंट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, ये जो p ऑफ x है वो 0 है तो इससे 0 फाइंड हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख दो, सिंपल सी बात है,
क्लियर है बात? तो यहां पर ये पॉलिनॉमियल ऑफ x जो है वो x-4 है, तो x-4 के इक्वल में, इस पॉलिनॉमियल के इक्वल में क्या रख दो, जीरो को रख दो, सिंपल, यही इसका जीरोस निकल जाएगा। तो देखो x-4 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -4 को जब ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू हमारी 4 निकल गई। तो x की वैल्यू 4 जो निकली है यही हमारा क्या है, इस पॉलिनॉमियल का जीरो है, राइट? अब देखो मैंने क्या बताया था कि इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो इस पॉलिनॉमियल को क्या बना देगा, वो जीरो बना देगा। देखो इस 4 को यहां पर x की जगह पुट करो, तो जब 4 को पुट करोगे तो यहां पर 4 माइनस यहां पर 4 है, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस पॉलिनॉमियल को क्या बना दिया इसने, जीरो बना दिया। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक इसका जीरो है, ये एक इसका, या जीरो बोलो या आप कह सकते हो ये इसका रूट है। ये होता है हमारा जीरोस, राइट? तो कभी भी अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो तो उस पॉलिनॉमियल के इक्वल में जीरो रख दो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 से भी हम कोशिश करते हैं समझने की। जैसे यहां पर देखो, अगर इस पॉलिनॉमियल को देखो तो ये x² -9 है, ये एक पॉलिनॉमियल है, राइट? अब मेरे को इसका जीरो फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया, ये पॉलिनॉमियल के इक्वल में मैं क्या कर दूंगा, जीरो को रख दूंगा। तो x² -9 इज इक्वल टू जीरो, तो x² -9 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, राइट? x² -9 को अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो ये +9 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करूंगा तो अंडर रूट में निकलेगी 9, और प्लस माइनस की वैल्यू, दो वैल्यू देगा ये, तो +3 और -3। तो यहां पर देखो दो वैल्यूज निकल रही है, दो जीरोस निकल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये क्वाड्रेटिक था, तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, तो उतने ही मैक्स टू मैक्स जीरोस निकल सकते हैं। तो यहां पर देखो 2 जीरोस निकल रहे हैं, +3 और -3। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि +3 या -3 दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट इस पॉलिनॉमियल का जीरो मिल जाएगा। देखो चेक कर लो, x² -9 था, अब अगर मैं +3 यहां पर पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर होता है 9 -9, देखो ये हो गया, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, x² -9 की जीरो, क्या रखने पर, 3 रखने पर। अब की बार मैं -3 रखता हूं इसमें, x² -9 था, x में मैं -3 रखूंगा, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, +9 और -9, देखो फिर से हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब दो वैल्यू पॉसिबल है, +3 और -3, जब ये दोनों वैल्यू रखूंगा तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरोस बन जाएगी। तो कुल मिला के +3 और -3 ये क्या हो गए इसके, ये हो गए हमारे इसके जीरोस। इस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसका भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। आप ट्राई करना इसका जीरोस फाइंड करने की। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, जैसे कि x² +1 है, राइट? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x² +1 इसका जीरो फाइंड करते हैं तो कैसे निकलेंगे, तो x² +1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल में मैं क्या रख दूंगा, जीरोस। कभी भी अगर किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो उसके इक्वल में क्या रख दो, जीरो रख दो, सिंपल। तो देखो यहां पर क्या होगा, x², इस +1 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -1, राइट? अब x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो अंडर रूट में -1 प्लस माइनस। अब यहां पर देखो नेगेटिव में वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पर कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, तो हम कहेंगे नो रियल जीरोस। नो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर जीरोस हमारे नहीं निकलेंगे, तो नो रियल जीरोस। बल्कि ये क्या थी, वैसे थी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, लेकिन क्या हुआ इस केस के अंदर, क्या हमारे यहां पर जीरोस निकले, नहीं, नो रियल जीरोस, मतलब जीरो जीरोस निकले, जीरो हमारे क्या निकले हैं, जीरोस निकले हैं, या जीरो रूट निकले हैं, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब भी होती है तो उसमें जीरो पॉलिनॉमियल निकल सकते हैं, सॉरी जीरो रूट्स निकल सकते हैं, 1 रूट निकल सकता है, या मैक्स टू मैक्स 2, इससे ज्यादा हमारे रूट्स नहीं निकलेंगे। क्लियर है बात, यस और नो? चलो इंपॉर्टेंट नोट्स, तो लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसके 1 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है हैज 2 जीरोस हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री 3, तो उसके 3 जीरोस होते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे जैसे जीरोस बढ़ते जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो जीरोस आर एक्स वैल्यू वेयर द ग्राफ टचेज और क्रॉस द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस को जहां पर ये टच करता है, कट करता है, वही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जब पूरा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो अब आ गया हमारा ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है, ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। बहुत ध्यान से समझना ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो की पॉइंट्स अबाउट पॉलिनॉमियल ग्राफ, इसको समझते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल डिसाइड्स द शेप ऑफ द ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो डिग्री होती है वही डिसाइड करती है कि जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरीके से बनेगा, राइट? अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला शेप में होता है, इस तरीके से, या तो ऐसा या ऐसा दिखेगा, राइट। डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, ये एस शेप का, ये एस आपको नजर आ रहा है, एस टाइप में, तो इस टाइप का बनेगा। तो शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा शेप डिपेंड करता है हमारा डिग्री के ऊपर। The zeros of the polynomial are the x value where the graph touches or cross the x axis। जो डिग्री, जो हमारे जीरोस होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जहां पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे कि यहां पर इस केस में देखो, यहां पर कट कर रहा है, राइट, और इस केस में देखो यहां पर कट कर रहा है दोनों जगह पे। इस केस में 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। फिर से कह रहा हूं, एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है एक्स वैल्यू को, वही हमारे क्या होते हैं, एक तरह से जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं। द साइन ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट द टर्म विद द हाईएस्ट पावर अफेक्ट्स वेदर द ग्राफ ओपन्स अप और डाउन अप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा साइन प्लस है या माइनस है, जैसे कि यहां पर देखो ये एक तरह से कैसा है, ये पैराबोला है। तो पैराबोला दो शेप्स के बनते हैं, है ना। ये जो पैराबोला होते हैं, यहां समझा देता हूं, ये जो पैराबोला होते हैं ये दो होते हैं हमारे। एक होता है ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स अपवर्ड, और एक होता है ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। जो लिखा हुआ है ना ओपन्स अप और डाउन अप, तो ये चीज लिखी हुई है। तो ओपन्स अपवर्ड कैसा होता है, ध्यान रखना, ओपन्स अपवर्ड जो पैराबोला होगा वो ऊपर से ओपन होगा, मतलब इस तरीके का, और ओपन्स डाउनवर्ड मतलब क्या होगा, नीचे से इस तरीके का पैराबोला, राइट। तो ये कंडीशन आप कैसे बता सकते हो, बिना ग्राफ को बनाए आप कैसे बता सकते हो पॉलिनोमियल को देख के कि इसका ओपन्स अपवर्ड बनेगा या ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा। बहुत इजी अप्रोच होती है। आपको सिर्फ क्या देखना है, एक्स की वैल्यू देखनी, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, तो उसको देखना है। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट द टर्म विथ हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक मैंने लिखी और इसका मैं पैराबोला बनाना चाह रहा हूं, मान के चलिए ये मैंने रख। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ ये वाली, तो हाईएस्ट पावर की टर्म ये वाली है एक्स स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ओपन्स अपवर्ड, राइट। और अगर आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह ये नहीं होता, ऐसा होता -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरीके का कोई अगर पॉलिनोमियल होता, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओपन्स डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या आप बोल सकते हो a, अभी मैं डिस्कस करूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस हमारी यहां पर होती है। चलो, ग्राफ ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। तो पहली बात, अगर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ बनेगा तो आप कहोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। आपका ये ऐसा यू शेप में जब ग्राफ बनेगा, इस तरीके का पैराबोला शेप, इसको आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पर देखो, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, mx प्लस सी या ax प्लस बी भी आप बोल सकते हो। जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, मान के चलो ऐसा चल रहा है, तो ax प्लस बी इसका एक फॉर्मेट होगा। क्लियर है। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एक एग्जांपल दे दिया यहां पर 2x प्लस 1, ये एक तरह से क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ये क्या करेगा, आपको भी पता है, एक जगह पे कट करेगा। देखो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, ये एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से 1 0 आपको देगा। तो क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट 1 0, ठीक है। चलो, अब अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहली बात फॉर्मेट की बात करते हैं, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। जैसे यहां पर स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यहां पर कैसा बनेगा शेप, पैराबोला शेप। इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला शेप, राइट, पैराबोला बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा बन रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये ग्राफ जो है वो इस पॉलिनोमियल का नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इमेजेस रखी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, राइट। तो जब भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और देखो ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हो सकता है टच करे, हो सकता है, ये भी कंडीशंस हम देखेंगे कैसे कैसे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये इसको टच करेगा, कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि ये इसको टच ही नहीं करे, यूं ही निकल जाए। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर अभी क्रिएट होगी, वो सारे केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। चलो,
तो यहां पर ओपन अपवर्ड अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और ओपन डाउनवर्ड जब a इज लेस देन 0 है। इसका मतलब अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर से ये क्या है, ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन मतलब इसको हम बोलेंगे ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। जब भी अगर ओपन अपवर्ड होगा इसका मतलब है कि यहां पर a इज ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, हमारा प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना होता है, ए देखना होता है। ए अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड होगा। ए इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 0 का मतलब है कि ये ग्राफ ए इज ग्रेटर देन 0 बोलो या पॉजिटिव बोलो, ए इज लेस देन 0 बोलो या आपका ए जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो ओपन डाउनवर्ड होगा। सिंपल, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है बात। तो इस केस में अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर क्या था, प्लस था, हमारा प्लस में था, इसलिए ये ओपन अपवर्ड बना है। चलो, हैज 0 1 और 2 रियल जीरोस पॉइंट वेयर ग्राफ टचेस क्रॉसेस। तो हो सकता है 0 जीरोस हो, 1 हो, 2 हो, मैक्सिमम 2 जीरोस हमारे निकल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप देखोगे तो ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो कहां कहां पर जीरोस हो रहे हैं, जहां पर एक्स एक्सिस को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां पर ये कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, तो 3 जीरोस हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर इसका फॉर्मेट देखो तो कैसा बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक फॉर्मेट बन रहा है इसका। कैसा शेप बनेगा, एस शेप्ड कर्व बनेगा। ये आपको दिख रहा है, ये किस शेप में दिख रहा है, एस टाइप का शेप दिख रहा है, राइट। तो एस शेप कर्व बनता है। और एक्स क्यूब माइनस एक्स, डिग्री यहाँ पर 3 है, तो ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है ये एक एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर कितने जीरोस बन सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 3 जीरोस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इवन जीरोस यहाँ पर 2 जीरोस यहाँ पर नहीं बनेंगे, 1 या 3 रियल जीरोस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो डिग्री यहाँ पर 4 होती है, जैसे ए एक्स, अगर इसका फॉर्मेट देखूं तो इसका फॉर्मेट होगा ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ये फॉर्मेट होगा बाय क्वाड्रेटिक का, राइट। तो इस तरीके से होगा। इसका जो पैराबोला बनेगा वो डब्ल्यू शेप में बनेगा, इस तरीके से 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो डब्ल्यू और यू शेप बनता है। इसके 0 या 0 to 4 रियल जीरोस यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो अ लीनियर पॉलिनोमियल इज द फॉर्म, किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स प्लस बी, राइट। बहुत ध्यान से समझना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, राइट। अगर मुझे इसका 0 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख दूंगा। मैंने आपको बताया था अभी कि इस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या रख दो, 0 रख दो। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इससे मेरे को इस पॉलिनोमियल का 0 निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स की वैल्यू प्लस बी को जब ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाय, राइट। तो ये एक तरह से क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। क्लियर है बात मेरी, कोई दिक्कत इसमें। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी को ट्रांसपोज करें माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय ए निकल गई है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, समझने की कोशिश करना, कि एक एग्जांपल दे देता हूं, 7x प्लस 5, बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये ऑब्वियसली बात है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके डिग्री 1 है। अब मेरे को अगर इसका 0 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 7x प्लस 5 के इक्वल में मैं रख दूंगा 0, सिंपल सी बात है। तो 7x प्लस 5 को ट्रांसपोज करूंगा तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -5/7, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, 0 होगा, यही इसका क्या होगा, रूट होगा। 0 बोलो या रूट बोलो, बात हमारी क्या होती है, एक ही होती। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। एक ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मेट होता है, तो इसके अंदर अगर ये लीनियर बना रहे हो तो यहां पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। डिग्री जो होती है यहाँ पर 1 होती है। द ग्राफ इज ऑलवेज कैसा बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर बनेगा जब हम इसको बनाओगे, ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को, राइट, -5/7 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जीरोस जो है ना यहां पे इंटरसेक्ट करता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। मतलब कुल मिला के इनवर्सली है। अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो -5/7 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो -5/7 पे किया है तो वो इसका 0 है। और अगर आप एल्जेब्रिकली कर रहे हो, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हो, जीरोस आप इसके फाइंड कर रहे हो, तो इसके इक्वल में 0 रख के आप फाइंड कर सकते हो। तो एक तरह से इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
कंसिडर अ लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब देखो इस पॉलिनोमियल को आप थोड़ा सा कंसिडर करो, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है अपना लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंपल सी बात है, 2x प्लस 6 ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 2x प्लस 6, ठीक है, इसकी डिग्री हमारी 1 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का हमें क्या बनाना है, इस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ बनाना है। ये देखो हालांकि ग्राफ बना रखा है, लेकिन हम किस तरीके से बनाएंगे, ये फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और क्वेश्चन देके आपको बोला कि इस पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बना के बताओ, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना हम सीख रहे हैं, किस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो 2x प्लस 6 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, कैसे बनाए ग्राफ समझना, समझने की कोशिश करना। हम क्या करेंगे, यहां पर ये 2x प्लस 6 है, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल में रख देंगे, जैसे यहां पर रख दिया हमने इसको y के इक्वल पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लॉट्स करेंगे पॉइंट, ठीक है, और 2-3 पॉइंट आपको यहां पर ले लेना है, मैक्स टू मैक्स आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 3 पॉइंट तो लेने ही हैं अच्छे से ग्राफ बनाने के लिए, राइट। तो यहां मैंने ले लिया x और y। अब आपको क्या करना है, यहां पर x आप पुट करोगे तो y आपका निकल के आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर मैंने x0 पुट किया, समझिए अगर मैंने यहां पर x0 पुट किया तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और प्लस 6, 0 प्लस 6 6 होता है। तो जब मैंने x0 पुट किया तो y हमारा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अगर मैं x1 पुट करता हूं तो 1 इंटू 2 होता है, 2 प्लस 6 8, तो 1 जब किया तो 8 निकल के आया। ऐसे ही मैं यहां पर माइनस पुट कर देता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट करी तो -2 हो जाएगा, प्लस 6 तो ये 4 हो जाएगा। ये बन गया हमारा एक तरह से हमने पॉइंट्स। अब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है कि x0 है, y 6 है। तो अब यहां पर देख लेते हैं x0 और y 6 कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो x0 हमारा देखो ये है और y 6 यहां पर है, राइट। तो इस पॉइंट पे आएगा हमारा, इस पॉइंट पे हमने इसको कर दिया यहां पर, क्लियर है बात। ऐसे ही 1 और 8, तो 1 और 8 देखते कहां पर आ रहा है, 1 यहां पर आ रहा है, राइट, और 8 मेरा थोड़ा सा ऊपर आएगा तो यहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, तो यहां कर दिया मान के चलो, सोच लीजिए। और ऐसे -1 और 4, तो -1 और 4, -1 यहां पे आ रहा है और 4 हमारा यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। अब इनको लाइंस को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो इस तरीके से ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन बनेगी। तो एक्स एक्सिस को जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे ही 0 बनेगा। तो एक्स एक्सिस को ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये लाइन जो बन रही है, ये तीनों पॉइंट्स 1 2 3, इन पॉइंट्स को मैच जब मैंने किया तो एक लाइन ड्रॉ हुई है, और ये लाइन जब ड्रॉ हुई है तो एक्स एक्सिस को जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, 0। तो कहां पर इंटरसेक्ट करिए, -3 पे इंटरसेक्ट करिए, तो -3 हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब इसका 0 मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, देखो एल्जेब्रिकली, तो मैंने आपको बताया था जो पॉलिनोमियल है इसके इक्वल में क्या रख दो, 0 रख दो। ये लो, अब निकालता हूं, देखो कैसे निकलेगा ये -3, ये तो हमने ग्राफिकली निकाला, राइट। अब देखो 2x, इस +6 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -6, इस 2 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 3 आ रहा है। क्या बताओ, यहां से हमारा ग्राफिकली -3 आया था, यस आया था। क्या यहां से एल्जेब्रिकली -3 आ रहा है, यस आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप ग्राफिकली निकालो चाहे एल्जेब्रिकली निकालो, जीरोस आपके निकल सकते हैं। ग्राफिकली में ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को ही देखना है, एक्स एक्सिस को जहां पर ये टच करेगा, कट करेगा, वही इसके जीरोस होंगे। एल्जेब्रिकली में हमें क्या करना है, इसके इक्वल में 0 रख के हमें फाइंड करना। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसे होता है, इस तरीके का, राइट, या इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का। दो जगह पे हो सकता है इंटरसेक्ट करें, हो सकता है टच करें एक पॉइंट पे, हो सकता है टच ही नहीं करे। तो ये सारी सिचुएशन अभी देखने को मिलेगी, अभी हम डिस्कस भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। की फीचर्स ऑफ द पैराबोला, तो कौन कौन से की फीचर्स है पैराबोला के। तो सबसे पहली बात, शेप जो होता है वो कैसा बनता है, यहाँ पर पैराबोला शेप में बनता है। ओपन सप होगा, ओपन सप मतलब ऊपर से ओपन, मतलब a इज ग्रेटर देन 0। ओपन डाउन मतलब नीचे से ओपन, मतलब a इज लेस देन 0 वहां पर, राइट। वर्टेक्स जो होगी वो कैसी होगी, टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। वर्टेक्स क्या होती है, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, है क्या पैराबोला, यहाँ पर ये रहा। तो वर्टेक्स जो होगा जहां पर ये टर्न किया है, ये आया है और यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, राइट।
तो ये होती है हमारी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अ वर्टिकल लाइन दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक मिनट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स थी, तो यहां से जो हमारी लाइन पास होगी वर्टिकल लाइन इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ये होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल लाइन होती है जो पास होती है थ्रू द वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स हम कैसे निकालते हैं, -b/2a से, राइट। किसी की भी अगर हमें वर्टेक्स निकालनी हो तो -b/2a, यह भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, समझने की बात। जीरोस वेयर द ग्राफ टचेज और क्रॉस द एक्स एक्सिस। जीरोस कौन से होंगे, जहां पर ग्राफ आपका टच करेगा या क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेज द वाई एक्सिस। वाई जो होगा वो इक्वल टू होगा किससे, कांस्टेंट टर्म के, y इक्वल टू सी। देखो इस चीज को भी समझाता हूं, ठीक है। पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेज द वाई एक्सिस, एक सेकेंड। वाई इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है, तो ये पैराबोला जो था ये वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इस पॉइंट पे। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से वाई इंटरसेप्ट है, जहां पर वाई एक्सिस को इसने कट किया। अब मैंने यहां पर लिख रखा है कि वाई जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, सी के होता है। वाई जो होता है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है। देखो कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ही है ये वाला। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है कांस्टेंट टर्म। तो देखो वाई कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई को -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। तो कभी भी अगर वाई इंटरसेप्ट आपको निकालना हो तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होती है हमारी, तो -3 होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। चल, तो ये एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, मान के चलिए। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली बात x² + 2x - 3 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। और इसका ग्राफ करने के लिए हमारे को फिर से, अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए थे, राइट। ठीक है, 3 पॉइंट मिनिमम होते हैं, 3 पॉइंट्स तो आपको लेने ही होते हैं, राइट। उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, लेकिन 2 से 3 पॉइंट आपको लेने हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई निकल के आएगा, इस तरीके से कुछ वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने बना भी रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने -3 रखी तो वाई हमारा निकल के आया। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक पॉलिनोमियल था हमारा x² + 2x - 3, ठीक है। और इसके इक्वल में मैं y रख देता हूँ। तो जब x निकलेगा तो y निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करूंगा तो y हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलता हूं इस ग्राफ के, तो -3 मैंने पुट किया। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये वैल्यू रखनी, कोई वैल्यू भी रख सकते हो। तो अगर मैंने -3 पुट किया x में, तो मैं रख के देख लेता हूं एक बार। -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 × -3 -6 -3, 9 - 9 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो जब मैंने x -3 पुट किया तो y हमारा कितना निकल के आया, 0, ठीक है। x अब मैं 1 पुट कर देता हूं यहां पर, 1 मिनट इसको हटा देता हूं, और x की वैल्यू मैं इस बार 1 पुट कर रहा हूं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 - 3, 1 2 - 3, 1 + 2 3 - 3, जो कि क्या होगा, 0। तो जब मैंने यहां पर 1 पुट किया तो y भी हमारा क्या निकल के आया, 0 निकल के। क्लियर बात। ऐसे ही आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी निकल के आया। तो -3 और 0, तो एक पॉइंट तो हमें -3 और 0 पुट करना है। तो -3 और 0 कहां पर आ रहा है, देखो x पे जाऊंगा -3 और y पे 0 ही है, तो यहां पर पुट होगा। 1 और 0 कहां पर आ रहा है, 1 और 0 यहां पर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा इसका पैराबोला बनेगा ये। और यहां पर मैंने आपको बताया था y कांस्टेंट टर्म है, और भी आप वैल्यू ले सकते हो यहां पर। ये तो चलो -3 0 है, यहां पर और भी वैल्यू ले सकते थे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अलावा मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ठीक है। 1 तो ले ही ली थी, 2 ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 - 3, ये हो जाएगा 4 + 4 - 3, 8 - 3 विच इज 5। तो जब हमने 2 रखा तो क्या निकल के आया, 5। जब हमने यहां पर लिख लेता हूं मैं, यहां पर मैंने 2 लिया तो 5 निकल के आया। तो 2 और 5 देखो कहां पर आ रहा है, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, देखो यहां पर आ रहा,
ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ ले लेता हूं तो यहां पर आ रहा है, यहां पे आएगा कुछ, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट यहां पे आएंगे कुछ, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो यहां पर एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को मैं मैच करूंगा, यूं करके यूं बनाऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, यहां -3 पे कर रहा है, -3 कैसे पता चला, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, y पे कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये -3 पे, तो ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कैसे पता लगाते हैं, y जो होता है वो c के इक्विवेलेंट होता है, तो c यहां पर कांस्टेंट -3 है, तो -3 पे ये इंटरसेक्ट कर भी रहा है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम यहां पर करते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी। पहली बात, यहां पर इसके जो हमने इस पॉलिनॉमियल के जब मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफिकली मैंने यहां पर इसके जीरोस फाइंड करे। अब अगर मेरे को इस पॉलिनॉमियल के, अगर मुझे इस पॉलिनॉमियल के एल्जेब्रिकली यहां पर इसके जीरोस फाइंड करने हो तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके जीरोस फाइंड करने का तरीका होता है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी हुई हो और उसके हमें जीरोस फाइंड करने हो, रूट्स फाइंड करने हो, तो एक तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और एक होता है क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कोशिश करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की इसको। तो यहां पर देखो x² है प्लस 2x माइनस 3, राइट। इसका क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोस फाइंड करेंगे। तो पहला काम तो क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। इसके फैक्टर्स आप निकालो और फिर आप इसके जीरोस फाइंड करो। तो जब x² प्लस 2x माइनस 3 है, अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मैं यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, किस मेथड का यूज करूंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, एक सेकंड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि यहां पर आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है और जो कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहां पर 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा -3 आएगा, राइट। क्या आएगा, -3। मतलब, और कोएफिशिएंट ऑफ x को भी टारगेट करो, कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है, 2 है। तो ऐसी दो वैल्यूज चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिड टर्म को आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। मिड टर्म क्या होती है, मिड टर्म होती है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x वाली टर्म, राइट। तो 2x जो है इसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करके लिखना है, सिंपल सी बात है। तो 2x को स्प्लिट करके आप कैसे लिख सकते हो, मतलब दो वैल्यू आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपको -3 आए और प्लस और माइनस करने पर आपका क्या आए, x वाली टर्म आए, मतलब 2 आए, कोएफिशिएंट ऑफ x आए 2 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर -3 और प्लस माइनस करने पर 2 आता है, राइट। तो देखो 3 और 1 हम कह सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, और 3 में अगर मैं -1 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो एक वैल्यू तो प्लस हो गई 3 और एक वैल्यू माइनस हो गई, माइनस का 1 हो गई। तो ये पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, यहां पर x² प्लस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x को लिख सकता हूं 3x माइनस 1x या x माइनस 3। इस तरीके से मिड टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो मतलब 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x माइनस x लिख सकता हूं। तो 2x, 3 को इंटू करूंगा माइनस के 1 से, तो माइनस का 3 भी बन रहा है हमारा, दोनों वैल्यू एप्लीकेबल है। चलो अब हमें क्या करना होता है, यहां पर इन दोनों में कॉमन लेना है। हमें यहां पर ग्रुप बनाने हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया, राइट। ग्रुप्स बना के देखने, जरूरी नहीं कि यही ग्रुप बनेगा, आपको ट्राई मारना है। तो पहले तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना देता हूं। तो इन दोनों का अगर मैंने ग्रुप बनाया तो इन दोनों में मेरे को कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहां बच रहा है x प्लस 3, और इन दोनों में मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है 1, तो यहां आ रहा है x प्लस 3। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमेशा सेम आता है, x प्लस 3 और x प्लस 3 ये हमेशा सेम आएगा, राइट। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने ग्रुप गलत बनाया है, कॉमन गलत लिया है, कुछ ना कुछ आपने गलती करी है। यहां मेरा सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो वैल्यू यहां पर बाहर है, ये x है और -1 है, इन दोनों को साथ में रख दो, मतलब कॉन्केटेनेट कर दो। तो ये x माइनस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 3 है। ये आ गए हमारे फैक्टर्स, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे फैक्टर्स है। पहली बात, फैक्टर्स आने के बाद में अब हमें क्या करने हैं, इनके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। जब भी फैक्टर्स आ जाए आपके, तो फिर उससे आप क्या कर सकते हो, जीरोस फाइंड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इनके जीरोस फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में क्या रख देंगे, इसके इक्वल में 0 रख देंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल के इक्वल में 0 रख दो तो उससे जीरोस फाइंड हो जाता है। तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में अगर मैंने 0 रख दिया तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, +1। ऐसे ही x प्लस 3 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में मैंने 0 रख दिया
तो x की वैल्यू हमारी कितने निकल के जाएगी, -3। तो एक तो 1 आ रहा है और एक -3। तो देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, एक तो -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ग्राफिकली भी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। इस तरीके से हमारे को यहां पर निकालना होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, अब जो ये ग्राफ्स होंगे, अपने को ग्राफ्स को देखना है और इस ग्राफ्स को देख के ये बताना है कि डिस्टिंक्ट जीरोस। देखो यहां पर ये ग्राफ दिख रहा है आपको, इस टाइप का ये ग्राफ नजर आ रहा है, राइट? ये पैराबोला शेप है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये ओपन अपवर्ड है, राइट? ऐसे इस वाले ग्राफ को देखो, इस ग्राफ के अंदर मैंने दो शेप्स बना रखे, दो इक्वेशंस है, राइट? दो पॉलिनॉमियल है। एक पॉलिनॉमियल आपको नजर आ रही है ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली पॉलिनॉमियल जिसको हम बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक पॉलिनॉमियल आपको दिख रही है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये दो पॉलिनॉमियल यहां पर आपको नजर आ रही होगी। अब इन दोनों पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस है? इन दोनों पॉलिनॉमियल में डिफरेंस है कि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, और यहां पर कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है, राइट? मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जो a है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारी किस फॉर्मेट में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होती है, राइट? तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हमें देखना होता है। तो a अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, या आप कह सकते हो कि a आपका अगर पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनता है वो ओपन अपवर्ड बनता है, राइट? ओपन अपवर्ड बनता है। और अगर आपका a इज लेस देन 0 है, या a जो है वो नेगेटिव में है, तो वो ग्राफ जो बनेगा वो ओपन हमारा कहां बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो यहां पर देखो a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस वाले पॉलिनॉमियल को अगर हम देखें तो इस पॉलिनॉमियल के अंदर हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब है ओपन अपवर्ड। तो देखो ग्राफ जो बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, ग्राफ हमारा ओपन अपवर्ड बन रहा है, राइट? ऐसे ही यहां पर इस पॉलिनॉमियल में देखेंगे तो a जो है वो लेस देन 0 है, मतलब a नेगेटिव है आपका। तो जो ग्राफ बन रहा है वो ओपन डाउनवर्ड बन रहा है, नीचे से ओपन है। क्लियर है बात, समझ में आ रही? डिस्टिंक्ट जीरोस यहां पर बन रहे हैं इस पॉलिनॉमियल के। अगर इस पॉलिनॉमियल को देखें तो यहां पर टू डिस्टिंक्ट जीरोस बन रहे हैं। टू डिस्टिंक्ट क्यों जीरोस बन रहे हैं? क्योंकि दो जगह पे इस पॉलिनॉमियल, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस ये वाली है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली है वाई एक्सिस। जब भी अगर हमें जीरोस देख रहे हो तो हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना होता है। और एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है, ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसके जीरोस होंगे। तो ये देखो ये वाला जो ग्राफ है इस वाले पॉलिनॉमियल का है, राइट? इस पॉलिनॉमियल का ये वाला जो ग्राफ है, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक तो यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है। कहां पर कर रहा है? एक तो कर रहा है -3 पे और एक कर रहा है -2 पे। तो -3 और -2 यहां पर दो जीरोस निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर अगर इस वाले पॉलिनॉमियल को देखें -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इस वाली कंडीशन के अंदर दो जीरोस निकल के आ रहे हैं। एक तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पे पॉजिटिव और एक पॉजिटिव 3 पे। तो यहां पर 2 और 3 हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्लियर है? तो ग्राफ को देख के हम जीरोस यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड मैंने बता दी। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड बनेगा, और a इज लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड हमारा ग्राफ बनने वाला है। क्लियर है? चलिए अभी हम इस यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी देखेंगे। अभी हमने क्वेश्चंस भी किए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व किया जाता है। अभी और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विद कोइंसिडेंट जीरोस। अब देखो ये जो था ये डिस्टिंक्ट जीरोस का था, राइट? डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब दो जगह पे ये क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टिंक्ट जगह पे हमारा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, राइट? अब ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखोगे तो यहां पर कोइंसिडेंट जीरोस है। कोइंसिडेंट जीरोस मतलब एक के ऊपर एक, सिमिलर जीरोस, सेम जीरोस, राइट? इक्वल जीरोस। ये जो कंडीशन होती है वो होती है इक्वल जीरोस की, डिस्टिंक्ट जीरोस नहीं, इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस मतलब यहां पर इक्वल होंगे। जब भी आपका ग्राफ टच करे, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे, अगर इस वाली कंडीशन में देखोगे तो टू डिस्टिंक्ट जीरोस पे, टू डिस्टिंक्ट जगह पे वो क्या कर रहा था, कट कर रहा था, इसलिए टू डिस्टिंक्ट जीरोस निकल रहे थे। इस वाली कंडीशन में देखोगे तो ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं टच एट ओनली वन पॉइंट। यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ टच हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए यहां पर इस कंडीशन में ओनली 1 जीरोस होगा। कितने जीरोस होंगे? ओनली 1 जीरोस, राइट? ओनली 1 जीरोस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे यहां पर देखो इस वाली कंडीशन में यहां पर भी टच कर रहा है, टच एट ओनली 1 पॉइंट, टच एट ओनली 1 पॉइंट, इसलिए हम क्या कहेंगे, 1 जीरो, ओनली
1 जीरोस। तो जब भी अगर आपका ओनली टच करेगा एक पॉइंट पे तो वहां पर 1 जीरो। तो कहां पर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है -1 पे, तो -1 एक जीरो है। यहां पर कहां पर टच कर रहा है, +1 पे, तो ये 1 एक हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। प्लस है a इज ग्रेटर देन, इस वाली पॉलिनोमियल को देखें तो a इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है, तो ओपन्स अपवर्ड बना है। यहां पर देखो माइनस है, कोएफिशिएंट जो है वो a इज लेस देन 0 है, या कह सकते हैं a जो है वो नेगेटिव है, तो यहां पर ओपन्स हमारा डाउनवर्ड बना है। चलो कोइंसिडेंट। अब नो जीरोस, नो जीरोस कब होंगे, मैंने आपको बताया था जीरोस नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होगी जहां पर जीरोस ही नहीं हो, रियल जीरोस नहीं हो, नो जीरोस। तो यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर हम देखें इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। दो कंडीशंस देखी, या तो ये इंटरसेक्ट करेगा दो जगह पे, ये डिस्टिंक्ट जगह पे ये क्या करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर टच करेगा। लेकिन इस केस में तो ये टच ही नहीं कर रहा है, और अगर टच नहीं कर रहा है तो यहां पर जीरोस हमारे नहीं निकलेंगे, राइट। तो नो जीरोस। तो देखो यहां पर इस ग्राफ को देखो, नो जीरोस। ये ग्राफ जो है ये कैसा है, ओपन अपवर्ड है। क्यों है, क्योंकि नेगेटिव है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन 0 है, इसलिए ये ओपन अपवर्ड है। ए इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां पर ए इज ग्रेटर देन, ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली में ये ग्राफ मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 की होनी चाहिए ओपन अपवर्ड, और ये -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की होनी चाहिए, राइट। क्लियर है बात, ये सिचुएशन यहां पर होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ओपन अपवर्ड किसका बनता है, a इज ग्रेटर देन 0 जिसका होता है वो, तो ओपन अपवर्ड है ये, तो a इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो ये ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ बेस्ड ऑन रूट्स। ठीक है, चलो तो यहां पर देख लेते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो हमने अभी पढ़ा उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट कब बनते हैं, जब आपका क्या हो भैया, क्रॉस करें, कट करें 2 पॉइंट्स पे, तो हम उसको बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट जीरोस बन रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकालेंगे तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स यहां पर निकलेंगे। वन रियल एंड इक्वल रूट, जो हमने सेकंड वाला करा था, इसमें क्या होता है, टच करता है ओनली 1 पॉइंट पे, एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब टच ही नहीं कर रहा है, राइट। वो जो ग्राफ बनाया था हमने वो उसको टच ही नहीं कर रहा था एक्सिस को, तो डजंट टच एक्स एक्सिस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जब, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, इस पॉलिनोमियल के जब आप रूट्स निकालोगे तो यहां पर आपके रियल जीरोस देखने को नहीं मिलेंगे, नो जीरोस यहां पर देखने को मिलेगा। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। क्लियर है, चलो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर है, डिग्री जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 होती है, इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पर एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना, a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर ये जो a है एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है a, वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये फिर एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये क्यूबिक रहेगी नहीं। इसलिए ए की कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो 0 हो सकता है। लेकिन द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्यूबिक कर्व। जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक कर्व, और एस शेप में होता है। शेप डिपेंड ऑन द डिग्री एंड कोएफिशिएंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री और कोएफिशिएंट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम इस तरीके से। क्या करना है इसके लिए भी हमें ये करना है कि आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है x में, तो y निकल के आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देख रखा है, देखो -1 x पे जब हमने पुट किया यहाँ पर तो y 0 निकल के आया, x में मैंने 0 पुट किया तो y 0 निकल के आया, x में मैंने 1 पुट किया तो y 0 निकल के आया। इस तरीके से हमारे को पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो -1 और 0 कहाँ पर प्लॉट होगा, -1 और 0 यहाँ पर आ रहा है, 0 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, 1 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और इनको मैंने क्या कर दिया, एक तरह से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, राइट। तो ये एक तरह से देखो एस शेप बन रहा है, ये इस तरीके से एस शेप बन रहा है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो शेप बनता है, जैसे पैराबोला में अपना यू इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर एस शेप बनता है, एस शेप यहाँ पर बनता है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यहाँ पर टच हुआ है, तो 3 जीरोस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होती है, इसलिए यहाँ पर 3 जीरोस मैक्स टू मैक्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ क्यूबिक ग्राफ। तो शेप कैसा होता है, यहाँ पर एस शेप कर्व होता है, डिग्री क्या होती है, 3 होती है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 2 और 3, मैक्स टू मैक्स 3 रियल जीरोस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन एट बोथ एंड्स,
अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग यहां से हुई थी, एंडिंग यहां से हुई, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इनका बिहेवियर, राइट। और एक सेकेंड, टर्निंग पॉइंट कितने होते हैं, कैन हैव अप टू 2 टर्निंग पॉइंट्स। यहां पर देखो आपको टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट एक एक, और फिर ये वाला टर्निंग पॉइंट, तो 2 पॉइंट कम से कम यहां पर होते हैं, तो 2 पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस क्या होते हैं यहाँ पर, राइट। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगी, तो इसमें जीरोस निकलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो 1 जीरो निकलता है मैक्स टू मैक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वहां पर मैक्स टू मैक्स 2 जीरोस निकलते हैं, राइट। ऐसा होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दी यहाँ पर ax² + bx + c। ये एक किस टाइप की पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर आपको दिख रहा है x² का कोएफिशिएंट हमारा a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, राइट। अब ये जो कोएफिशिएंट है इनके बीच में और जीरोस के बीच में भी रिलेशन होता है कुछ ना कुछ। इस रिलेशनशिप को हमारे को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसको समझते हैं। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जब भी अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के जब हम रूट्स निकालेंगे, जब जीरोस निकालेंगे, तो 2 रूट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। कितने रूट्स देखने को मिलते हैं, 2 रूट्स। एक रूट तो ये निकलेगा और एक रूट ये निकलेगा। तो हो सकता है एक रूट को हम बोलते हैं कि यहां पर एक नाम देते हैं, जैसे कि हमारे घर पर नाम होता है चिंटू पिंटू, वैसे इन रूट्स को भी नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, कि इस रूट का नाम मैंने कह दिया अल्फा है और इस रूट का नाम मैंने कह दिया बीटा है, राइट। 2 रूट्स हमारे यहां पर निकल चुके हैं, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है बात। चलो अब यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में क्या होता है, एक बार तो हम निकालेंगे यहां पर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। और एक बार निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये वेरीफाइड होता है, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अल्फा इंटू बीटा, राइट। सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो होता है हमारा -b/a। अभी मैं बताऊंगा -b/a क्या होता है। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे c/a होता है। जब हम इन का सम कर दें, इसके जो भी 2 जीरोस निकलेंगे, इसका अगर हम यहां पर सम कर दें तो वो -b/a के इक्विवेलेंट होता है, मतलब कोएफिशिएंट। देखो -b और a क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। ये माइनस साइन और ये b क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर देखो b दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a। यहां पर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहां पर लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से ये प्रोसेस यहां पर चलता है। ये आपने को याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a। अब देखो यहां पर क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a। ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर। इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 6, ये क्वेश्चन है। और यहां पर मैं रिलेशनशिप को भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और इनके जीरोस भी फाइंड करते हैं अपन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां पर हम लगाएंगे। तो पहली बात हम किससे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का आप यहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। चलो देखो हमारे पास में क्वेश्चन है x² + 5x + 6, ये एक आपके पास में पॉलिनोमियल गिवन है। क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट है ना, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना होता है, हमें देखना होता है कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। पहला स्टेप यही करता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से। क्लियर है? एक सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अरे क्या हो रहा है, ब्लर कैसे हो रही है? हम्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है, यहां पर है 1 और कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है 6 है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। क्लियर है पहला काम। और सेकंड स्टेप होता है, स्टेप नंबर सेकंड, आप फोकस करो, ठीक है, फोकस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो आपको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो रिजल्ट आया 6 वो आए, और प्लस या माइनस करने पर जो स्टेप नंबर सेकंड में रिजल्ट आया, फोकस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है यहां पर, एक्स का कोएफिशिएंट हमारा 5, तो जो 5 है वो आए। तो ऐसी दो वैल्यूज हमें बता दी हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 6 आए, प्लस माइनस करने पर 5 आए। बताइए तो ऐसी दो वैल्यूज कौन सी है, 3 और 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और 3 को अगर मैं प्लस करूं 2 से तो हमारा 5 निकल के आता है। राइट? तो कुल मिला के ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, मतलब 5x को आप, ये जो 5x है उसको 3 और 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, मतलब 3x और 2x के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये बताता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिड टर्म को स्प्लिट करना। क्लियर है बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 2x। राइट? क्लियर है बात? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो 3x प्लस 2x और यहां पर है हमारा प्लस 6। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाते हैं, यहां पर देखो इसका ग्रुप बना लेते हैं और एक इसका ग्रुप बना लेते हैं। जरूरी नहीं है ग्रुप इसी फॉर्मेट में बने, ग्रुप हो सकता है किसी और का भी बने। राइट? वो आपको एक बार ट्रायल मानना, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, क्या ग्रुप बन रहा है हमारा, क्या हम ले पा रहे फैक्टर्स या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का बना दिया, तो इन दोनों में कॉमन हमारा x आ रहा है, तो यहां क्या बचा x प्लस 3, और इन दोनों में हमारा कॉमन 2 आ रहा है, तो यहां क्या बचा x प्लस 3। अब देखो ये हमेशा सेम आता है, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट में वैल्यू जो आती है वो हमेशा सेम आती है। तो बिल्कुल ये सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हमने ये जो ग्रुप बनाए हैं, जो हमने फैक्टराइज किया है, ये बिल्कुल हमने परफेक्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, और जो ये x है और ये जो प्लस 2 है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देते हैं, मतलब साथ साथ में रख दो, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखते हैं x प्लस 3। क्लियर? अब हमने यहां पर क्या कर दिए हैं, फैक्टर्स बना दिए हैं। जब फैक्टर्स आ जाए तो फैक्टर से हम जीरो फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे फैक्टर से जीरो फाइंड, हम इसके इक्वल में रखेंगे 0। सिंपल सी बात है, इसके इक्वल में क्या रख दो, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो इससे फैक्टर से जीरो फाइंड हो जाएंगे। x प्लस 2 के इक्वल में भी 0 रखना होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -2 आ गया, ये एक 0। ऐसे ही x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, ये एक 0 आ गया। तो दो जीरोस हमारे यहां पर क्या हो गए, फाइंड हो गए, -2 और -3। क्लियर है बात, यस और नो? चलो, तो हमने दो जीरोस फाइंड कर दिए हैं यहां पर। अब रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। पॉलिनोमियल कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। राइट? तो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, एक होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है -b/a। राइट? तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं ट्रेडिशनली जाता हूं सम ऑफ जीरोस निकालना, तो एक तो मेरा 0 x इज इक्वल टू -2 निकला और x इज इक्वल टू -3, तो इसको तो बोल देते ये तो अल्फा हो गया, और इसको हम बोल देते बीटा हो गया। चिंटू पिंटू नाम देते तो इसको अल्फा, एक दो जीरोस निकले तो एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो। तो अल्फा -2 है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं माइनस। क्लियर है बात?
बीटा हमारा -3 है तो मैं प्लस और यहां पर बीटा में -3 पुट कर देता हूं और मैं सॉल्व करता हूं इस एलएचएस को सॉल्व करने की। तो -2 प्लस माइनस, जब भी दो साइन एक साथ आते तो एक साइन में कन्वर्ट होता है, तो -3 -2 -3 हमारा -5 आ रहा है। अब जो माइनस बी बाय है कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग चल के देखता हूं क्या मेरा -5 ही आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर माइनस है और बी हमारा क्या है, तो बी देखो यहां पर इस केस में ये पॉलिनॉमियल थी हमारी। तो पॉलिनॉमियल जो होती है वो किस फॉर्मेट में होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c। तो b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो कोएफिशिएंट x को देखो यहां पर क्या है, 5 है, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो a हमारा 1 है, तो -5/1 कितना होगा, -5। अब आप यहां पर देखो -5 आ रहा है, यहां पर भी -5 आ रहा है। तो आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो कभी भी अगर हम जीरोस निकाले तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं, किसको देख के, इस पॉलिनॉमियल को देख के, इनके कोएफिशिएंट को देख के भी हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। मतलब हमारे को ये प्रोसेस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमसे सम ऑफ जीरोस पूछा है, पॉलिनॉमियल दी हुई है, तो -b/a करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं है हमें करने की, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर सकते हैं। ये तो सम ऑफ जीरोस करा, अब हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। अभी देखना इसकी भी रिलेशनशिप को करते हैं हम वेरीफाई। तो अल्फा जो है वो कितना है, -2 है, और बीटा जो है वो कितना है, -3 है। -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 3 इंटू 2 6, तो प्लस का 6 आ रहा है। c/a करके देख लेते हैं। तो देखो c को क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, यहाँ पर 6 है और a क्या है, 1 है, तो 6/1 हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी +6 आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हो। तो है ना जादू यहाँ पर। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं पॉलिनॉमियल को देख के, तो सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट के थ्रू आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यही बताता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। क्लियर है। चलो भैया नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स व्हेन रूट्स आर गिवन। अब देखो कभी अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो पॉलिनॉमियल। जैसे यहां पर देखो पॉलिनॉमियल गिवन थी, ये इनवर्स चलता है, कुल मिला के अपोजिट, राइट। आपको यहां पर ये पॉलिनॉमियल गिवन थी, इस पॉलिनॉमियल से आपने रूट निकाले थे, राइट। बात समझ में आई। अब अगर आपको किसी पॉलिनॉमियल के रूट्स दिए हुए हैं तो उससे आप पॉलिनॉमियल कैसे बना सकते हो, वो अब यहां पर सीखेंगे कि अगर आपको रूट्स गिवन हो और अगर हमें पॉलिनॉमियल फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी मेथड होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसको लेके चलते हैं तो इसके जो रूट्स निकले थे वो x = -2 और x = -3, मतलब कुल मिला के एक तो हमारा -2 जो रूट्स निकले थे इस पॉलिनॉमियल के, रूट्स जो निकले थे, है ना, एक तो अल्फा निकला था और एक बीटा निकला था। तो अल्फा जो निकला था वो कितना निकला था हमारा, -2 और -3। तो हम यहां लिख लेते हैं -2 और -3। अब समझने की बात करना। अब देखो अगर मेरे को रूट्स गिवन है तो मैं देखो ये पॉलिनॉमियल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा अभी देखना, देखना कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको रूट्स गिवन है, अगर आपको रूट्स गिवन है तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना ऐसे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, क्योंकि फैक्टर्स कैसे निकलते हैं इस चीज को समझना। देखो अगर ये अल्फा -2 है तो कुल मिला के इसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, x -2 उधर होगा तो x + 2 ये फैक्टर होगा, और बीटा -3 है तो फैक्टर क्या बनेगा, x + 3, अगर x वेरिएबल चल रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर समझने की कोशिश करना, ये जो था ये अल्फा था, ये बीटा था, तो फैक्टर अगर बनाना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा अगर इधर आएगा तो ये x - अल्फा बन जाएगा और ये x - बीटा बन जाएगा। क्लियर है, ऐसा ही होगा। चलो इसको भी आप छोड़ दो। तो कुल मिला के आपको जब भी रूट्स गिवन है, आप तो ये याद रखो सिर्फ कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो हम पॉलिनॉमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x² - सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा + बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और बाहर आता है कांस्टेंट टर्म, k आता है बाहर,
इसका मतलब भी बताऊंगा मैं कांस्टेंट टर्म क्या होती है। तो यहां पर ये कांस्टेंट होती है, के जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखो यहां पर ये हम पॉलिनॉमियल बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस करना होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा करना होगा। तो सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर मेरे रूट्स है -2 और -3, तो इनका सम ऑफ रूट्स अगर मैं करूं तो -2 और प्लस -3, राइट। तो -2 प्लस माइनस माइनस होता है -3, कितना आएगा -5। तो सम ऑफ रूट्स -5 आ रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं -5 और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ रहा है, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस होता है तो प्लस 5x और प्लस 6। ये देखिए जब मेरे पास में रूट्स गिवन है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर है बात। तो जब भी अगर रूट्स गिवन हो आपको तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां पर क्या बता सकते हो, पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आपको सिंपल क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ये जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना, ये फॉर्मूला बना इस तरीके से। लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद मत रखो अभी कुछ, ठीक है। थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, बट आप ये याद रखो कि ये फॉर्मूला इस तरीके से यहां पर बना है। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, समरी टेबल जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक तो उसको अभी देख लेते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब ये वाला जो पॉलिनॉमियल है रियल डिस्टिंक्ट रूट्स देगा आपको। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसका ग्राफ बनाओगे टू डिफरेंट रूट्स आपको देगा। तो यहाँ पर देखो रूट्स इसके बन रहे हैं 2 और 3, दो रूट्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 और 3 दो रूट्स बन के आ रहे हैं। 2 पॉइंट पे ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस, यस 2 पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, डिफरेंट 2 डिस्टिंक्ट जगह पे ये टच करेगा। और यहां पर इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये होता है डी। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो डी इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी कंडीशन होती है। एक तो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्लियर है बात। एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, एक सेकेंड यहां कर देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और एक होता है डी इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन होती है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 का मतलब है कि कोई रूट नहीं निकलेगा। और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 2 इक्वल रूट्स यहां पर आपके निकलेंगे। अब देखो रियल एंड इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल मतलब 2 इक्वल रूट निकलेंगे, तो 2 निकल रहे हैं यहां पर। देखो ये पॉलिनॉमियल पे गिवन है, यस 1 पॉइंट पे क्या करेगा, ये ओनली टच करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये टच करेगा कॉम्प्लेक्स रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, रियल नहीं निकलेंगे। ये टच ही नहीं करेगा, नो, ठीक है। ग्राफ ही टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ही टच नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या होगा, लेस देन 0, नो रियल रूट्स यहां पर निकल रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब इसके जीरोस निकलेंगे तो 2 जीरोस -3 और -3, ये क्या करेगा, कट नहीं करेगा, ये टच एट ओनली 1 पॉइंट करेगा। तो टच एट ओनली 1 पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। मॉनिक क्वाड्रेटिक, ये देखो एक क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस निकल रहे हैं। 2 डिस्टिंक्ट जीरो का मतलब है कि कट करेगा 2 डिफरेंट जगह पे, तो यस 2 डिफरेंट जगह पे कट करेगा, डी इज ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव कोएफिशिएंट मतलब इसका जो नेगेटिव कोएफिशिएंट तो ओपन्स डाउनवर्ड वाला पैराबोला यहां पर बनेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। 1 3 2 जगह पे ये डिस्टिंक्ट जगह पे टच कर रहा है, मतलब यस 2 जगह पे ये क्या करेगा, कट करेगा। और डिस्क्रिमिनेंट यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0 यहां पर है, क्लियर है। तो इसी के साथ में यहां पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट इस लेवल पे मैंने डिस्कस किया है, आपने देखा भी है कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे इजीली बन पाएंगे। सारे पैटर्न, सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चंस तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सारे पैटर्न्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जितने भी पैटर्न्स बनते हैं। अब क्वेश्चंस में यहाँ पर ले लूंगा आपकी एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और एक सेशन हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का भी बना लेंगे, आरडी शर्मा क्वेश्चंस का, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। एक अलग सेपरेट वीडियो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।